गुड मॉर्निंग ऑल। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आशीष पंजाबी राजेंद्र लालवानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा आपकी आज की जो आपने सीखी हो शेयरिंग दें, या कोई कहानी के माध्यम से आप कुछ बताना चाहते हो। ओवर टू राजेंद्र लालवानी जी। हाँ, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके हाँ खेती में एक छोटा सा एक पेड़ था। छोटा पेड़ था खेती में। हाँ। तो वो काटने के लिए कुल्हाड़ी लेके गया। क्या करने गया? एक कुल्हाड़ी मारा वॉइस कट हो गया। तो पेड़ काट पेड़ काटने गया था। छोटा अच्छा पेड़ अच्छा था। अच्छा। तो बोलता काट देता हूँ यार, मजा नहीं आता। अच्छा अच्छा। तो कुल्हाड़ी लेके गया और पेड़ का एक कुल्हाड़ी मारा। तो पेड़ बोला मत काट, मैं तेरे काम आएगा। फिर दूसरा ओके। मारा, फिर आवाज आई। ये बोला किधर से आवाज आई? फिर आवाज आई मत काट, मैं काम आएगा। तो बोला अभी क्या काम आएगा तू? मैं नहीं काट रहा हूँ, चलो छोड़ता हूँ। बाद में पेड़ बोलता है एक बाल्टी मेरे को रोज डालना पानी का। अच्छा और एक बाल्टी डाल के फिर देखना मेरा मैं क्या क्या देता हूँ तेरे को। दो मत डालना, ज्यादा मत डाल, ज्यादा डालेगा मैं सूख जाएगा। एक ही अच्छा डालना। हाँ, एक बाल्टी भर के लाया। एक बाल्टी डाला तो ऊपर से पैसों का बरसात हुआ। पेड़ में से पैसे 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 नीचे आए। वो उसी एक बाल्टी बाल्टी। में भर के लेके गया घर। अच्छा अच्छा। एक ही बाल्टी डालने का, दो नहीं डाल। हाँ। तो वो लेके गया घर। पैसा, पूरा पैसा बरसात हुआ तो लेके गया घर। घर पे जाके बैठा और लिया। वापस दूसरे दिन किया। वापस एक बाजू में एक गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल। बोलता है यार हाँ ये कितने का दिया मोटरसाइकिल? बोलता है 1 लाख रुपए का। बोले ये ले 1 लाख, मेरे को दे दे गाड़ी। गाड़ी ले खरीद लिया। फिर दूसरे दिन वापस वापस आया, एक बाल्टी भर के लाया हैंडपंप से। फिर बाल्टी डाला। फिर पैसा का बरसात हुआ। बहुत पैसा आया। फिर बाल्टी में भर के लेके चला गया। एक आया लड़का बाजू में देखता है, बोलता है इसको पैसा आता किधर से? तो छुप छुप के देखता है। तो इसे एक अच्छा बाल्टी डाला और पैसा वैसा बरसात हुआ। उसने देखा सब। बाद में वो लड़का आया, बोलता है मैं भी 2 बाल्टी डालता हूँ, मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, 2 डालता हूँ। वो बाद उसने बोला ना 2 डालेगा तो वो सड़ जाएगा। तो वो आया। हाँ, तो उसको मालूम नहीं था कि 2 डालेगा, 1 डाले। बोलता है मैं 2 डालता हूँ, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो आया, आके वो 2 बाल्टी भर के लाया। एक डाला, दूसरा डाला तो देखा तो कुछ गिरा ही नहीं, पेड़ सड़ गया। एकदम पेड़ अच्छा झड़ गया पूरा। पत्ते वत्ते सब झड़ गए। बोलता है ऐसा लालच नहीं करने का, इसे करने का तो। अच्छा। लालच बुरी बला। हाँ हाँ, बराबर। लालच बुरी बला, वही कहना चाहते हैं आप। हाँ, बराबर। जैसे वो मुर्गी वाली कहानी थी। डेली हाँ अंडा वही दे रही बोले। थी, डेली अंडा दे रही थी, डेली अंडा दे रही थी। हाँ बोले सोने के एक ही दिन अंडा, काट सोने के ले के ले अंडा। और फिर बोले। सोचा एक बार अंदर से ही पूरा निकाल ले लो ना अंडा, रोज क्या एक एक लेंगे। तो हाँ मुर्गी को ही वही, खा रोज गया, नहीं चाहिए। अपने पेड़ पे ही वही। कुल्हाड़ी मार दी। हाँ, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये कहानी सुनकर। ऐसे होता एक है, दूसरा है। जिंदगी में कभी कभार होता हाँ है। हाँ, और कुछ बताइए। एक दूसरा भी है। हाँ एक हाँ, दूसरा बताइए है, हम बताइए, सेमिनार। आपका ही है। अभी। ये सीन आपका है हाँ। आज। अभी सेमिनार में गए थे ना हम। तो उधर एक बात हुआ भाई। जो उधर गए थे थाईलैंड, लोग गए थे थाईलैंड में। तो उधर एक लेडीज का तबीयत खराब हो गया। थाईलैंड तो में? उसको बड़ा हॉस्पिटल, थाईलैंड में। हाँ। हाँ तो एक हाँ। लेडीज का तबीयत खराब, अचानक तबीयत खराब हो गया। तो उसको बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो वो आईसीयू में चली गई, इतना तबीयत खराब हो गया। तो अच्छा पूरा ट्रीटमेंट अच्छा किया उसने। पूरा किया, पूरा एकदम पैसा वैसा कोई टेंशन नहीं, अपना खर्चा करो जितना होए। उसको एकदम ठीक किया। शाम तक उसको एकदम रेडी किया। कम से कम 4 लाख रुपया खर्चा आया। पूरा मोदी केयर ने भरा, पूरा पैसा। एक वाह। रुपया नहीं लिया था मोदी केयर। पूरा मोदी केयर ने अकाउंट में से पैसा दिया। पूरा उसका मोदी केयर का ताकत है ये। अच्छा। वाह। ये सुना। ये सुना मैंने उधर। यही तो बातें हमको शेयर करनी है, जैसे कि आप लोग गए थे। हाँ मैं तो चला नहीं था किसी हाँ कारणवश। तो हाँ, मुझे बराबर। ये बात पता ही नहीं है ना। हाँ बराबर। अभी मैं थाईलैंड जाऊंगा तो पैसे नहीं लेके जाऊंगा। हाँ बराबर। बोला ये मोदी केयर पूरा खर्चा वही करता है, टेंशन नहीं लो तुम। उतने पैसे आओ तरफ। लेके जाऊंगा कि अपना सब जो भी है घूमना फिरना, वो भी मोदी केयर की तरफ से हाँ होता है। बट शॉपिंग वगैरह उसके लिए हाँ, बराबर। पैसे लेके जाऊंगा।
बट ये दिमाग में रहेगा, हाँ अगर मुझे कुछ तकलीफ आई तो मोदी के बैठा हुआ है मेरे पीछे। बैठा है, हाँ वो बैठा है पीछे। ये बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात है। हाँ क्योंकि क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और देखो, ये आप एक अनजान देश में जा रहे हैं जहाँ पे शायद आप हाँ, कभी अनजान गए देश ना में हो। कोई नहीं पहचानता, यही हमारे को हाँ, पहचानता है, मोदी केयर क्योंकि लेके देखो जाता है। आज हम लोग यहाँ से समझो एक 25 से 30 किलोमीटर भी आगे चले जाते हैं तो वहाँ का मौसम अलग, यहाँ का मौसम अलग। तो वहाँ पे ही हमें अलग अलग, हाँ तबीयत सही नहीं लगती है, तो ये तो अलग देश हो गया। तो उसकी वजह हाँ से हो सकता है उनकी तबीयत खराब हुई हो। तो ये तो हाँ, हो जाते हैं, चेंज हो गया। होता ही है, ये सारी बातें होती रहती हैं। बराबर। और बताइए, और कुछ है आपके पास? कल के बस डेट में कुछ सीखा हो या बस, फिर कैसे आपने काम नहीं करते अभी। समय कब ऑब्जर्व किया हो, या धूप, या सूरज की रोशनी? वो हाँ, उधर खाना खा रहा था मैं बैठे बैठे उधर, खाना खा रहा था मैं कल। हाँ जगह जगह कम है तो माल पूरा भर गया, तो खाना खा रहा हाँ था। हाँ। तो एक एक दीवार दीवार में ना, दीवार पे चिट्ठी चल रही थी। अच्छा एक जा रही थी, हाँ एक आ रही थी, पांच छह जा रहे ऊपर। अच्छा। तो वो आ रही थी, तो वो चींटी से बात कर रही, कुछ ना मुंह मुंह मिला के बात कर रही। हाँ, वो आ रही तो एक उसको मुंह मिला रहे, बात कर रही, भाई ऊपर खाने के लिए बहुत है, जल्दी जा। और अच्छा। वो जो जा रहे वो फटाफट जा रही, और वो जो नीचे आ रहे वो धीरे धीरे चल रही, और ऊपर जा रहे हो फटाफट जा रहे ऊपर। भाई खाने के लिए है, जा ऊपर फटाफट। जल्दी ऐसा जाओ, कभी भी जल्दी देखना, जाओ। ऐसा हाँ, उधर से आएगी, ऊपर से वो धीरे आएगी, और नीचे से आएगी, दोनों मिलेगी। फिर चेंज हो जाएगा उसका, ऊपर जाएगी वापस नीचे आएगी। ऐसा होता है, कभी भी देखना। सही बात है, सही बात बातें है। करती है, आपस आपस वो अपने में बातें उसको करती है। उसको हौसला दिला रही है, जा तू चढ़ सकती है, जा उधर देख खाना पड़ा है तेरे हाँ, बच्चों के लिए। बहुत गर्दी है, जल्दी जल्दी जा, वो फटाफट स्पीड से जाती है ऊपर। कर दिया ऊपर। सही है, सही है। ये इन चीजों पे हम लोग जब भी ध्यान देते हैं ना, तो हमारा भी हाँ माइंड बस। चलता है वैसे। इन चीजों पे जब भी हाँ, ध्यान ऐसा देते हैं जब ना, अलग अलग, हाँ क्योंकि देखो बराबर। प्रकृति में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ, लोग कहते हैं मेरे पास काम नहीं है यार, वो अंधे बैठे हैं। मैंने कहा। तुम गार्डन निकल जाओ, वहां पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो ना, उसमें से कुछ सीख लोगे। वही हाँ अपने बराबर। वही बिजनेस में अपनाओ, समझे? हाँ बराबर। ये यहाँ पे भी सीखने को मिलता है। एक चींटी ऊपर गई, देख के आई खाना पड़ा है, हाँ दूसरी को बता रही है, तो यहाँ हाँ पे भी आप समझ सकते हो इसको बिजनेस में कैसे अपनाऊं। मैं होके आया, हाँ अल्पेश सर की मैं हाँ बराबर। मीटिंग करके आया, देख के आया, क्या बताया आप अभी हाँ आपने मुझे बताया, मैं वो चींटी हूँ जो स्लो हाँ स्लो चल रही थी। अभी आपने बताया, अभी हाँ मैं जल्दी जल्दी चढ़ूंगा, अभी मैं हाँ जल्दी जल्दी बराबर। चढ़ूंगा। समझे? हाँ, तो ये आपने अभी जो अभी बताइए, बताइए। एक और बोल रहे थे उधर हाँ। मीटिंग में। बोला भाई, अभी हमें ये 2 दिन का है, अभी हम 3 दिन का करेंगे, थोड़ा वाह। बड़ा करेंगे। 3 दिन का मीटिंग, धमाका। 3 दिन का मीटिंग करके, तो ये आज आज थोड़ा छोटा है तो आज लेंगे, बहुत बड़ा करेंगे जशन। अच्छा, मीटिंग अच्छा कर। आपका वॉइस कट रहा है, मतलब आपका नेटवर्क शायद कम है मेरे ख्याल से। नेटवर्क। अभी देखिए, अभी आ रहा है। हेलो, हेलो, राजेंद्र जी। तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि 3 दिन का बूट कैंप रखेंगे। ये तो दिवाली के जैसे हो गया, 3 दिन की हाँ दिवाली। हाँ मेरा। हाँ, हाँ वही दिवाली बोला, जैसे 3 दिन होती है, ये सुना। तो यहाँ पे कोई 3 दिन होके आए हाँ ना, तो उसके लिए रोज दिवाली है फिर। हाँ, बराबर। क्योंकि मैं आप लोगों में वो चीज देख रहा हूँ, तो मेरे लिए हाँ बराबर। मेरे लिए आप दिवाली हो। राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हाँ है ऐसे ऑब्जर्वेशन करने की। जब हम लोग अपने जिंदगी में चलने वाली लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करते रहते हाँ हैं, उसको सीखते रहते हैं, उन बराबर। छोटी छोटी बातों से सीखते रहते हैं। राइट। हाँ तो हम लोग एक ऐसी जिंदगी में आ जाते हैं कि हम लोग छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्वेशन करके उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं, फिर उसको ही अपने बिजनेस में लाते हैं, तो तरक्की होती है। बराबर। Right? मैं हाँ भी बहुत सारी चीजों से सीखता हूँ, बहुत सारी। हाँ चलते फिरते, गाड़ी चल रही है, पेट्रोल गया है, कैसे हाँ दिमाग लगाया होगा किसी ने,
हमारा दिमाग तो इतना हाँ दूर बराबर। जाता ही नहीं है कि नहीं कैसे नहीं जाता। कैसे एक पेट्रोल की बूंद जा रही है और वो गाड़ी को स्टार्ट करने में हमारी मदद कर रही है और गाड़ी चल रही है। क्या क्या हाँ कहाँ तक वो सोचते होंगे। हम हाँ, लोग कैसा हम, सोचा होगा। हाँ हाँ हम लोगों को तो ज्यादा अगर सोचते तो सर में दर्द होने लगता है। हाँ बराबर। इन्होंने क्या सोचा होगा कि कैसे वो प्लेन को हाँ बनाना है, कैसे उसको पक्षी का आकार देना है, कैसे उसकी रफ्तार हाँ रखनी है, उसको ऊपर लेके जाना है। क्या क्या हाँ बराबर। कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है टेक्नोलॉजी। हाँ जो हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी है। अभी मैं आपको बराबर। बताता हूँ, जैसे कि मैं अभी थोड़ा मुद्दे से बाहर आता हूँ। जैसे कि गिरीश पंजाबी जी है हमारे साथ, उनको बीच में हाँ अभी जैसे कि आप लोग जीन्स मैन्युफैक्चरिंग या वो पैकिंग का वर्क करते हैं, ठीक है। हाँ इसमें इसमें वो बटन की मशीन थी, जिसमें बटन लगता है। हाँ जीन्स को बटन लगता है, बराबर। right? तो वो मशीन थी हाँ जिसमें गिरीश जी के हाथ में वो मशीन लग गई थी, राइट। हाँ बराबर। राइट। आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपने बटन लगाने के हाँ लिए गए और आपने अगर प्रेस किया है तो हाँ मशीन में सेंसर लगा हुआ है। अगर इंसान का हाथ होगा तो वो मशीन चलेगी ही नहीं। हाँ अच्छा। इतना राइट। सेंसर है उसके अंदर कि हाँ आपने मशीन में अगर ऐसे बटन डालने के लिए रखा है और आपका अगर हाँ हाथ आ गया बीच में, तो मशीन डिटेक्ट हाँ करती है कि ये तो इंसान ही आते जाना ही नहीं है वहां पे। अच्छा। हाँ सही होगा ना ये। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी। हाँ बराबर। वो लकड़ा काटते हैं ना, लकड़ा लकड़ा काटने हाँ के हाँ। हाँ लिए हाँ ऐसे करते हैं तो आराम है। जब भी वो ब्लेड घूमता है ना, ब्लेड, तो हाँ आराम उसमें मशीन हाँ। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि लकड़ा काटते समय अगर इंसान का हाथ आ गया ना, ऑन द स्पॉट वो ब्लेड वहां पे अंदर ही कट जाता है, टूट जाता है ब्लेड। वाह वाह वाह। ब्लेड कितने का? 250, 300, 400, 500 रुपए का। मगर जब किसी का हाँ हाँ कट बराबर। जाता है तो करोड़ों की संपत्ति है ना हमारी। हाँ तो हाँ वो आज टेक्नोलॉजी आ गई है, वो मशीन डिटेक्ट करती है कि इंसान का हाथ या कुछ और कोई पार्ट तो नहीं है जो वो कट रहा हो। तो ऑन द स्पॉट वो हाँ ब्लेड जो बाहर घूमता है ना ऐसे, वो अंदर चला जाता है, टूट हाँ जाता है ब्लेड। इतनी हाँ टेक्नोलॉजी आ गई है। तो हाँ बराबर। हम इतना तो दूर नहीं सोच रहे हैं। चलो हम लोग कोई मशीन बनाने के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम लोग इतना तो नहीं नहीं। सोचें कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हाँ मेरे साथ बराबर। क्या हो रहा है। उसी में से ही आइडियाज आती रहती है। अभी जिसने हवाई जहाज बनाया, तो उसने पहले बार हाँ में सोच लिया क्या बनाया और मैं 72 लोगों नहीं को नहीं बिठा के उड़ा के लेके जाऊंगा। नहीं 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 हुआ। नहीं नहीं। पहले सोचा होगा ना माइंड में। हाँ बराबर। पहले सोचना पड़ता है। बराबर। कोई भी हाँ चीज आप देख रहे हो, ये चींटी जा रही है ऊपर, मतलब आपके दिमाग में चलेगा अच्छा दीवार हाँ पे भी हाँ चला बराबर। जा सकता है, मतलब समझो कोई बात। हाँ बराबर। हाँ इंसान का जमीन पे चलता है। अब आपने आइडिया लगाई, अरे यार दीवार पे भी मतलब चला जा सकता है, अभी इसके लिए क्या बनाऊं, ऐसे कुछ शूज बनाता हूँ हाँ कि दीवार पे चिपके। बराबर। हाँ तो ऐसी ही तो बातें हैं जिससे हम लोग सीखते हैं। बराबर। हाँ उसी से सीखते हैं। हाँ, मैं गिरीश जी से कहूंगा अपनी शेयरिंग दें कल की, या कुछ लाइफ में कुछ सीखा हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें, अपने जिंदगी के कुछ हसीन पल। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। कॉल आ गया। हेलो। हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका। हाँ आया आया आवाज। अच्छा, मुझे बोलना है, सॉरी। हाँ हाँ वो कॉल आ गया था तो सुना नहीं मैंने। आप बताइए, अभिषेक हाँ कीजिए। हाँ। अभी मैंने कल ये सीखने मिला, लाइक हम लोग प्लेन में जाते हैं, या हम प्लेन में जाते हैं तो पहले जब भी जो पायलट रहता है वो हाँ सबसे पहले एक घंटा पहले आ जाता है हमसे। हाँ हमारे उड़ने से पहले एक घंटा पहले आ जाता है। वो पूरा जितना भी जो उसके इर्द गिर्द बटन ये वो सब जितने भी है, वो पहले सब चेक करता है, चेक लिस्ट बनाता है उसकी। सब चेक करता है, एक एक चीज करके, भाई ये राइट है रॉन्ग है, भाई कौन से बटन में मिस्टेक तो नहीं, फ्यूल बराबर है। सब चेक करता है A to Z। राइट। तभी वो उड़ान भरता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कुछ मिस्टेक करूंगा तो प्लेन क्रैश हो सकता है,
काफी लोगों की जान जा सकती है। सही बात है। तो इसीलिए इसमें से ये सीखने मिला मुझे कि हमारा अपनी लाइफ में भी ये हम लोग अप्लाई करें। हम भी अपने लाइफ की जो जितनी भी बातें हैं वो हम लोग चेक लिस्ट बनाए कि हमें आज क्या करना है, क्या किया है, या अभी 1 घंटे बाद क्या करना है, बाबा, या पूरी लाइफ में भी जितनी भी बातें हैं वो अपनी एक लिस्ट बना दे, तो वो अपने ऊपर हम लोग अप्लाई करें कि ये हमने किया या ये हमें करना है। राइट तो राइट। उनकी तरह हम भी अपनी लाइफ को आगे जो तकलीफ आएगी वो हम तकलीफ नहीं, मतलब वो नहीं, आने सुधर नहीं देंगे। जाएगी, आने से पहले ही हाँ, सुधर जाएगी। प्री हाँ, मॉर्टम हो जाएगा राइट, उसका, जैसे हम लोग ने बात की थी, प्री मॉर्टम करना है किसी भी चीज का। यस, हम लोग मोदी केयर की फूड सप्लीमेंट इसके लिए नहीं लेते हैं कि हमको तकलीफ हो चुकी है। हम लोग ये लेते हैं, इसके लिए लेते हैं मोदी केयर के सप्लीमेंट, क्योंकि हमें आने वाली जो तकलीफ है उससे पहले ही उसको क्योर कर दें। राइट, हाँ राइट, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। मैं आज भी रोज कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3, ये सारी चीजें लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आफ्टर 40 कैल्शियम की कमी होने लगेगी, जिसकी भरपाई मैं आज से ही कर रहा हूँ। राइट, हाँ राइट। डिटॉक्स हाँ, लेता हूँ, मॉर्निंग में आंवला एलोवेरा जूस पीता हूँ। अब तो मैंने अभी प्री वर्कआउट और उसके बीच में, वर्कआउट के बीच में आइसोटोनिक भी लेने शुरू कर दिए, जो एक ग्लूकोन डी की तरह है, जो पानी में डाल के आप लोग पी सकते हो, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी आती है। तो ये चीजें क्या है, ये आपको बैलेंस रखती है। ये आपको, आप थक तो जाओगे ना, मशीन थोड़ी हो, मशीन भी हाँ, ना खर्चा निकालती है, तो आप सही थक जाओगे। हाँ बट इसको हम लोग, हमारे हाथ में है संतुलन कैसे करना है। तो ये फूड सप्लीमेंट इसके लिए लेते हैं ना, हम लोग प्री मॉर्टम करते हैं हर एक चीज का, राइट। हाँ समझे। तो थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए, बहुत खुशी होती है ऐसी शेयरिंग सुनकर। तो मैं अपनी एक शेयरिंग देना चाहूंगा, वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से होगी। एक स्टैंड अप कॉमेडियन था हम जो, म्यूट कर देते, जी, हम म्यूट कर देते खुद को, आप बताइए। हाँ एक स्टैंड अप कॉमेडियन था जो स्टेज पे खड़ा रह के कॉमेडी करता था। तो बहुत प्रसिद्ध हो चुका था, मगर उसे और प्रसिद्ध होना था। उसके कारण वो काफी रिपोर्टर्स से मिलने लगता था, डेली अप डाउन करता था, बड़े बड़े लोगों से मिलता था। तो एक रिपोर्टर ने एक बार उससे पूछ लिया कि आप ऐसा क्या करना चाहते हो जिंदगी में जो किसी ने ना किया हो, आप ऐसा क्या करना चाहते हो जो किसी ने ना किया हो। तो पहले तो उसने सोचा कि ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो रिपोर्टर ने कहा आपको बताना तो पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा नेशनल न्यूज़ है, तो लोग देखेंगे, तो हमें कुछ लिखना भी पड़ेगा उसके बारे में। तो उसने कहा ठीक है, मैं बता देता हूँ कि मैं 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा शब्द बोलने का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। वो क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन था, स्टेज पे बोलने का उसको एक्सपीरियंस था। तो उसने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा शब्द बोलने का एक रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ 1 घंटे में। ठीक है, ये बात हुई, इंटरव्यू हुआ। उसके बाद जैसे ही उस न्यूज रिपोर्टर ने उस रिपोर्टिंग को अपडेट किया और लोगों तक पहुंचाया, तो हाहाकार मच गया कि हाँ, आज तक तो ऐसी कोई ऐसा रिकॉर्ड टूटा नहीं है। अगर टूटा भी है तो बाहर के देशों में कुछ होगा, यहाँ पे भारत में तो कुछ है नहीं। तो उसने क्या किया, लोगों ने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, यार मैंने ये क्या कह दिया दुनिया के सामने, जबकि जबकि इसकी मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मैंने बोल दिया इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मैंने कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया है, बट मैंने बोल दिया है। अब क्या करूं। तो उसको शाम के टाइम पे 2-4 दिन के बाद एक रिपोर्टर का कॉल आता है कि आपको आज के डेट पे ये आपका रिकॉर्ड तोड़ने वाली जो प्रक्रिया थी आज पूरी करनी है, और नेशनल न्यूज है, आपका लाइव टेलीकास्ट होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा असमंजस में आ गया कि यार मैंने बोल तो दिया, अब ये लाइव टेलीकास्ट भी होने लगेगी, लाइव टेलीकास्ट भी होगा, तो यहाँ पे मैं बच नहीं पाऊंगा। अगर गलत किया है मैंने, या मैंने गलत बोला है, या मैंने अपने जो मैं कर पाऊँ उससे ज्यादा बोल दिया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, शाम का समय हुआ, वो उस ऑफिस के बाहर आया। ऑफिस के बाहर जैसे ही आया, तो उसके मन में ये बात चल रही थी कि नहीं, यहाँ नहीं कर पाया तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा।
जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, उसके मन में यही बात आ रही थी कि नहीं कर पाया तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा। वो अलग अलग अपने दृश्य बना रहा था। नहीं कर पाया तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में मेरी हाहाकार थू थू होगी कि ये जो बोलता है वो करता नहीं है, ये जो बोलता है करता नहीं है। तो उसके मन में ये सारी बातें आ रही, क्योंकि वो अपने आप को नीचे करते जा रहा था, डिमोटिवेट करते जा रहा था। तो उसने सोचा, थोड़ा आगे गया, जब दरवाजे तक पहुंचा तो उसने एक बात सोची, यार समझो नहीं कर पाया तो वो तो बात की बात है, अगर कर पाया तो क्या हो गया, अगर कर लिया मैंने तो क्या होगा। तो उसने सोचा, अगर मैंने कर लिया तो देश के सामने मेरी वाहवाही होगी, और लोग मेरे फैन बनेंगे, मेरे फॉलोअर्स बनेंगे, और मैं यहाँ से कुछ आगे जा पाऊंगा। जब इसने अपने माइंड में ये मेंटेलिटी रख के वो अंदर गया, और उसने बकायदा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब स्टेज पे खड़ा रहा, तो बकायदा उसने देश में पहला एक इंसान बना जो 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा वर्ड बोलने वाला इंसान बना, और उसे अवार्ड मिला। तो यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि जाने अनजाने में आपने जो काम शुरू कर लिया है, जाने अनजाने में, हो सकता है किसी ने आपको अपने ने बोला हो कि ये काम कर, ठीक, बट वो काम आपके दिमाग से या दिल से नहीं हो रहा है, बट आपने शुरू कर लिया है। तो उसको पॉजिटिव माइंडसेट से लें, शायद ही उसके अंदर ही आपका अस्तित्व हो, शायद ही उसके अंदर ही पूरा आपका पूरी लाइफ उसके अंदर हो। कभी कभी हम लोग जहाँ जाना नहीं चाहते हैं वहां भी जाना पड़ता है। हो सकता है यही हाँ हमारा फ्यूचर हो, तो हमारा डिसीजन, हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही ना हो, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं समझो सोच रहा हूँ कि मैं एक रनर बनूं, मैं भागूं, मैं भाग मिल्खा भाग के जैसे एक रनर बनूं, बट मैं किसी कारणवश वहां पे सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। कहीं कहीं 100 में से 99% नहीं, 1% आप फेल हो सकते हो। तो वो फेल होने का कारण ये है कि हमारी नीश जो हम सोच रहे हैं अंदर से, वो नीश बराबर नहीं है। अगर आपके लाइफ में कोई आके आपको वहां पे ढकेल रहा है कि ये कर, और वहां पे सक्सेस हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सक्सेस हो रही है, तो ये हो सकता है कि आपको आगे चल के इसमें 100% सक्सेस भी मिले, और ये काम ही आपके लिए ही बना था। कभी कभी हमारा जो डिसीजन होता है कभी गलत भी हो सकता है, राइट। हम हमेशा हम हाँ तो अंतर्यामी है नहीं कि हम लोग जो सोचे वही होगा, बट जो भी काम कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट से करेंगे तो 100% उसमें रिजल्ट आएगी। मानते हैं ये आप लोग, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हाँ काम करना, यस यस बराबर। 100%। कोई भी काम हो ना। फिर वो ऐसा ना हो कि अ, दुकान से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड भी हो सकता है। यार मुझे हाँ आज इतने का मन नहीं हो रहा है, मैं आज सोऊंगा, मेरी छुट्टी का दिन है। अगर आपके घर का कोई ऐसा काम आ जा रहा है जो आपको सवेरे उठना पड़ेगा, तो आप जाओगे और अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाओगे, तो वो दिन भी अच्छा जाएगा। होता है कभी सही कभी। सही। तो हाँ ऐसी ही शेयरिंग करने में बहुत खुशी होती है। मैं आज कुछ आपके लिए फोटोग्राफ्स लेके आया हूँ। वैसे क्या बुक के कुछ हम लोग पेपर करते हैं ना, रीड, तो आज कुछ फोटोग्राफ्स लेके आया हूँ। हाँ तो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ वो फोटोग्राफ्स। यहाँ पे फोटो दिख रही है आपको एक। हाँ इस यस फोटो यस। में से आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए, एक एक करके बताइएगा। पहले राजेंद्र जी बताएं, इस फोटो में से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या बना हुआ है फोटो में। बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ, एक वजन उठा रहे हैं, कुछ वजन उठा रहा वजन उठाया है। हाँ है अरे वजन नहीं उठा रहा है कहाँ वजन उठाया है। फोटो आ रही है, फोटो आ रही है बराबर से। हाँ बराबर। मैं बता रहा हूँ, अभी गिरीश जी से पूछते हैं। गिरीश जी बताइए, यहाँ पे हाँ वजन हाँ उठ रहा है कि और कुछ उठ रहा है गिरीश जी आपका माइक 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 सॉरी सॉरी, ये मेरे से रिलेटेड है तो मुझे ज्यादा समझ में आ गया। और मामा जी को बताइए, राजेंद्र जी को बताइए, ये वजन नहीं उठाया जा रहा है, बताइए क्या है। ये जो पहला आदमी है ये मोबाइल देख रहा है सो के, वो साइड मूव और कर। जो, हाँ वो साइड मूव करके,
और जो उसके हाँ बैक साइड है उसकी जो फीमेल जो है हाँ, वो भी सोने की कोशिश कर रही है बट सो नहीं पा रही है क्योंकि वो मोबाइल देख रहा है। राइट राइट। वो मैं आपको इसमें और गहराई है, वो उसके अच्छा आंख में आंसू हैं कि हाँ राइट राइट। जिस वक्त जिस इंसान को मेरे से हालचाल पूछना चाहिए, उस वक्त वो इंसान दुनियादारी में बसा हुआ है। उस हाँ वक्त वो राइट राइट। इंसान दुनियादारी में बैठा हुआ है। इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हुए, इसने क्या किया, इस रील में क्या हो रहा है, फेसबुक में कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, किसने मुझे लाइक किया। तो ये सारी चीजें देख रहा है, और वो फीमेल जो उसकी पार्टनर है वो रो रही है एक्चुअल में। अब क्या होगा, ओके। कुछ समय के बाद पोजीशन देखिए। हो सकता है, हम नहीं चाहेंगे किसी के साथ ऐसा हो, बट हो सकता है उस वक्त के डिप्रेशन, उस वक्त की टेंशन, उस वक्त का अकेलापन उसे खा जाए, और वो फीमेल पार्टनर वो उसका चला जाए। मगर जाने के बाद इस बंदे की क्या हालत होगी, उसको वो फिर मोबाइल अच्छा नहीं लगेगा, वो सोचेगा वो हाँ काश वो होती। राइट। राइट राइट। तो यहाँ पे भी बहुत ये सारी, मैं राजेंद्र जी से क्लियर करना चाहूंगा, आपको समझ में आया? हाँ बराबर। आया समझ में आपको? ये इस हाँ चित्र हाँ बराबर बहुत बराबर। सारा, इस चित्र के अंदर, ये फोटो के अंदर इतना कुछ है, इतना कुछ है। सीखने वाला सीखेगा, हाँ नहीं सीखने वाला इसको फोटोग्राफ समझ के छोड़ देगा। हाँ राइट बराबर। मैंने कहा था ना, हमें हर चीज से सीखने को मिलता है, हर चीज से। फिर वो कोई बताता है तो हर एक का अपना अपना माइंडसेट होता है। किसी के बताने से सीखता है, किसी के दिखाने से सीखता हाँ है। बताने दिखाने से नहीं, कोई मार से सीखता है, कोई इन तीनों से नहीं सीखता है, ना बताने से, ना दिखाने से, ना मारने से। वो अपने ठोकरों से सीखता है। तो हाँ हमें जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं ना एक एक चीज का, तब हम लोग ऐसे फोटोग्राफ से भी सीखते हैं कि क्या आखिर ऐसा हो चुका होगा उस वक्त, इसके सामने इसकी फीमेल पार्टनर नहीं होगी, और ये चाहेगा कि पहले वो रोती थी, आज ये रो रहा है। हाँ आया समझ में? यस। हाँ। दूसरा फोटो में शेयर करता हूँ, ये बताइए क्या है। इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताइए। बताइए बताइए, जल्दी, टाइम नहीं है इतना, एकदम वो क्लियर बच्चे कर। को लेके वो बच्चे को लेके जा रहे हैं पर वो बोलती है इधर चलो, वो बोलता है उधर चलो। ऐसा बच्चा चल हाँ, रहा है। गिरीश जी आप बताइए क्या आपको दिखाई दे रहा है। देखो, हर एक का अपना अपना माइंडसेट है, हाँ हाँ। किसी को क्या हाँ बराबर। दिखेगा, किसी को क्या दिखेगा। आपको क्या दिख रहा इसमें है? ये मेरे हिसाब से ये दिख रहा है कि वो बोले ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, इसको मैं रखूंगी, वो भी इसको मैं रखूंगी। तो हम्म। इसके बीच में बच्चा सिर्फ बच्चा टूट जाता है बट राइट वो लोग आपस में झगड़ते रहते राइट राइट राइट। मैं बताता हूँ मेरा जो, मैं जो जैसे सोचता हूँ कि ऐसी सिचुएशन बनाए ही नहीं कि बच्चा उसमें पीसे। हाँ हैं। कि जेंट्स हस्बैंड एंड वाइफ, इसमें यही दिखाया गया, हस्बैंड एंड वाइफ। शायद ऐसी सिचुएशन बनी होगी जिस सिचुएशन में ये दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, मगर ये चाहते हैं कि ये बच्चा मेरे साथ रहे, ये वो चाहती है ये बच्चा मेरे साथ रहे। इस कारणवश बच्चे की जो जिंदगी है, बच्चे की जो जिंदगी है, वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं रहेगी, हंसी खुशी। इस नहीं एज हाँ में, इस एज में बच्चा चाहता है कि मेरा पिता और मेरी माँ साथ में हो, मैं उनसे जिद भी करूं, उनसे रूठूं भी, वो मुझे मनाएं भी, हम खुशी 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 बैठें, हम लोग मस्ती करें, हम लोग खेलें कूदें। ये सारी चीजें बच्चा चाहता है, मगर उस एज में उसे नहीं मिलता है। तो उस बच्चे की क्या हालत होगी, जिस बच्चे को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो भी चाहता है कि पेरेंट्स, वो पेरेंट्स उसे ना मिले। ये पेरेंट्स अपने अपने स्वार्थ के लिए, हो सकता है उन्हें दोनों को एक दूसरे से कोई तकलीफ हो, मगर उस तकलीफ को देखते हैं, बच्चे की जिंदगी को नहीं, बच्चे की लाइफ को नहीं। मुझे ये दिखता है इस फोटो में। सही है। हाँ, हर किसी को अलग अलग दिखता है। हाँ, हाँ राइट राइट हर एक का अपना राइट। अपना सोचने का तरीका है।
मगर इसमें अगर हम लोग एक एक छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, एक चित्र में से भी समझेंगे। देखिए कोई हर चित्र, हर फोटोग्राफ, आप किसी भी सेलिब्रिटी का फोटो देख लीजिए, हमेशा हंसता हुआ दिखेगा आपको, हर सेलिब्रिटी का, मगर उसकी जिंदगी में कितने कांटे हैं वो आपको पता नहीं है। हाँ राइट। तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग बनानी है कि सामने हंसते हुए इंसान को भी देख के आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ तो गम छुपा हुआ है, क्योंकि पूरा दिन हंसने वाला इंसान भी हमेशा ये दिखाना चाहता है मैं खुश हूं, बट उसके अंदर भी दुख होता है। आ रहा है समझ में? हाँ जी जी, बराबर। ये सब एक समझ में। फोटो शेयर करता हूँ आपसे, देखिए क्या है ये, बताइए राजेंद्र जी, आप बताइए पहले, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट एकदम। मीटिंग में बैठे हैं कोई लोग, हाँ देख वो रहे तो हैं। है ना, हर एक का अपना अपना तरीका है सोचने का, समझने का। हाँ ये मीटिंग चल रही है, बताओ, ये मीटिंग है, ये क्या है? गरीब लोग का है, गरीब हाँ, लोग बैठे हैं खाना खा रहे हैं। गिरीश से पूछता हूँ अभी, बताइए क्या है? एक्चुअली मामा को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी स्क्रीन छोटी है ना, तो स्क्रीन छोटी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ मैं कि देखिए हमको एक सबकी राय तो लेनी है ना। हाँ हाँ बराबर। राइट। तो सबकी सोच अपनी अपनी है ना, वो क्या देख रहे हैं वो उनको पता है। हाँ हाँ वो आज मोबाइल तो उनका भी बड़ा है ना। हाँ हाँ हाँ। आप किसमें राइट, किसमें देख रहे हो आप? मोबाइल में ही। वही तो कह रहे हैं, बताइए इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें मुझे ये दिख रहा है कि खाने से पहले जो जिनके पास पहले ही सब कुछ है, तो वो दिखाना चाहते हैं कि ये हम खाने वाले हैं आज और ये खा रहे हैं। हाँ बट जो गरीब गरीब बच्चे हैं, वो पहले भगवान से शुक्रिया कर रहे हैं कि हमको इतना अच्छा खाना देने के लिए, उसके लिए शुक्रिया कर रहे हैं, फिर राइट, खाना खाते हैं। सही बात है। अमीर लोग, तो ये ऐसा नहीं है कि सब अमीर ऐसे करते हैं, बट हाँ अमीरों में भी क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जिसके पास है सब कुछ खाने पीने के लिए, वो दिखावा करते हैं कि देखिए आज मैंने ये खाया, मैंने ये खाया, क्योंकि उनको अपनी पब्लिसिटी चाहिए होती है, उससे वो ग्रो करते हैं। बट वहीं पे ही हम लोग अगर गरीब बच्चों की देखें, प्रे वो भी करते हैं, अमीर भी करते हैं, प्रार्थना वो भी करते हैं, मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनको कद्र होगी इस चीज की। आज मैंने एक फोटो देखा मॉर्निंग में, जिससे मुझे कुछ थोड़ा ऐसा माइंड में क्लिक हुआ, मैं बताऊंगा। विराट कोहली का बर्थडे है, तो विराट कोहली के बर्थडे में विराट कोहली को पूरे फेस पे, उसकी दाढ़ी ये वो, उसको तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, पूरे फेस पे केक लगा दिया। राइट। तो मैं ये सोच रहा था जिनके पास नहीं है, उनको इन चीज की तलब होती है, उनको उनके लाइफ में उनको ये लगता है कि मेरे साथ हो यार, काश मेरा पिता रात को मेरे बर्थडे पे केक लेके आएगा, पापा को 5 दिन पहले से बोलना शुरू कर देते हैं मेरा बर्थडे आएगा, मुझे ये केक चाहिए, मुझे वो केक चाहिए, क्योंकि उन्हें कद्र होती है कि हाँ केक आने वाला है। मगर यहीं पे ही दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उसी केक को काट के आपके चेहरे पे लगा देंगे, पूरा आपको खराब कर देंगे आपका चेहरा। तो सारे लोग जरूरी हैं। अगर हम लोग बुरे लोगों को नहीं देखेंगे तो हम लोग उनसे सीखेंगे क्या? बाकी बुरों से बुरी आदतें नहीं सीखनी है, बुरे से ये सीखना है कि ये कैसे कर रहा है, मुझे ऐसे नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन, हमारा पूरा सेशन ही ऑब्जर्वेशन के ही ऊपर होता है। राजेंद्र जी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बराबर। हाँ हमारे बराबर। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का हिंदी में मैं वर्ड बोलना चाहूँ तो हो सकता है कि हम लोग जो देख रहे हैं उसको कितना गहराई से देख रहे हैं, इसकी ये डेफिनेशन है। हाँ तो हर चित्र को उतनी गहराई से देखें कि इसमें क्या गहराई छुपी हुई है। जिसके पास है उसको कद्र नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको चाहिए। तो हमारी जिंदगी में हम लोग अगर इन चीजों को उतारेंगे
तो हमारी पर्सनल लाइफ और बिजनेस में हम लोग कभी हार नहीं पाएंगे, हमेशा जीतेंगे, हमेशा। और लोग हमारे साथ जुड़ के काम करना शुरू कर देंगे। देखिए, हो सकता है सेकंड में बंद हो जाए मीटिंग, तो आज इस मीटिंग को बंद होने से पहले हम लोग मीटिंग को बंद करते हैं। तो काफी कुछ आपने सीखा, मैंने भी सीखा। थैंक यू सो वेरी मच। आगे कल की सेशन में और धमाकेदार कुछ ना कुछ करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मोबाइल को छोड़ें, इंस्टा ये वो सबको छोड़ें, अपनी जिंदगी पे ध्यान दें, यही ग्रो करवाएगा। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं, गुड मॉर्निंग का टाइम है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।